गुड मॉर्निंग दोस्तों, चाचा का बायोस्कोप पर आपका स्वागत है। एपिसोड 11 तक आपने हमें मुद गांव पहुंचते हुए देखा। आज हम मुद गांव घूमेंगे और मुद गांव घूमकर हम चलेंगे काजा की तरफ। यहाँ एंजॉय करेंगे बहुत ही सुंदर मुद गांव। इस समय आप पिछले एपिसोड के कुछ क्लिप्स देख रहे हैं। ये होम स्टे जहाँ पर हमने रूम लिया था और यहाँ पर कोई भी नेटवर्क नहीं चलता है, किसी तरह का मोबाइल यहाँ काम नहीं करता है। आपको यहाँ आकर ही होम स्टे लेना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ 6-7 होम स्टे हैं और 4-5 होटल हैं। तो आप जल्दी आएंगे तो आपको रूम्स मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। हम लोग कुछ देर आराम करने के बाद अपना लंच करने के लिए बाहर निकले। ये बिल्कुल रोड के ऊपर ही तारा होम स्टे है और यहाँ पर अच्छा सा एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ है और बहुत बढ़िया खाना। हरा मटर और काला मटर यहाँ की खेती है। देखिए, लोग अपने मुंह और हाथों को बिल्कुल ढककर काम कर रहे हैं और आप भी आए तो अपने आप को कवर रखें। ये हमने महसूस किया कि यहाँ आपकी स्किन जो है धूप के कांटेक्ट में आने से वो काली पड़नी शुरू हो जाती है, आपके कलर पर इफेक्ट करती है। तो आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, गॉगल्स पहने और जितना ज़्यादा अपने आप को ढक सकें ढकें। ग्लेशियर की तरफ हम लोग घूमने निकल रहे हैं। खेत के अंदर से पगडंडी पे थोड़ी सी मस्ती। अब आए हैं तो शाम को कुछ मस्ती और एंजॉयमेंट हो जाए, तो घूमते हुए हंसते खेलते हम लोग इधर से पगडंडी के रास्ते से ही एक नहर का पानी जो सप्लाई करने का होता है वहां से गए और काफी हाइट के ऊपर जाना पड़ता है। 12,500 फीट की हाइट पर तो मुद गांव है। आप उससे ऊपर जाते हैं, ये लगभग मेरे अंदाज से 13,000 से ऊपर। तो चलते हुए सांस तो फूलती ही फूलती है और उसके साथ ही पानी की बोतल जरूर साथ ले लें, कुछ खाने का ले लें। ऊपर तो आपको पानी मिल जाता है ग्लेशियर के पास, लेकिन ये रास्ते में नीचे उतर के इधर उधर से पानी आप नहीं पी पाएंगे। तो एक पानी की बोतल और हल्का स्नैक्स। जो हमारे से ये गलती हुई थी कि हम पानी की बोतल साथ रखकर नहीं गए थे। मुद गांव पिन वैली के बिल्कुल बॉर्डर पर बसा हुआ गाँव है। पिन वैली को 1987 में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। पिन वैली 11,500 फुट से स्टार्ट होकर हाईएस्ट 20,000 फीट तक बसी हुई है। यहाँ से आपको 2 ट्रैक मिलेंगे, एक पिन पार्वती ट्रैक कुल्लू के लिए और दूसरा पिन भाभा ट्रैक किन्नौर के लिए। और गवर्नमेंट ने ट्रैक पे हर 10 किलोमीटर पर एक स्टे के लिए कुछ ऑप्शंस बनाए हुए हैं। ट्रैक के लिए आपको गाइड लेना होगा। एक ट्रैक में कम से कम 6 से 7 दिन का टाइम लगता है। आपको साथ में खाने का सामान, पीने का पानी, सब कुछ आपको अरेंजमेंट, गर्म कपड़े आपको साथ लेके जाने होंगे। बच्चे मस्ती कर रहे हैं और हमें देख के हंस रहे हैं, उनको भी मजा आ रहा है, खूब एंजॉय कर रहे हैं। कितनी बढ़िया नेचर, ऑसम नेचर आपको यहाँ पर मिलेगी। गर्मियों में आपको स्नो भी दिखेगी। ग्लेशियर पिघल कर आ रहा है, ये पिन रिवर में जाकर नीचे मिलता है। ऊपर धीरे धीरे हम लोग ऊपर जहाँ तक पहुँच सकते थे, लगभग हम बर्फ के पास पहुँच गए। सामने आप देख रहे हैं ग्लेशियर। इससे आगे ऊपर बर्फ ही बर्फ चालू हो जाती है, वहां तक तो हम नहीं जा पाएंगे। और ये सामने नीचे आप देखिए कितनी हाइट पर आ गए हैं। गांव घर छोटे छोटे दिख रहे हैं। ये मुद गांव आपको दिख रहा है, वहां से चलते हुए हम इधर आए हैं। अब इससे आगे का रास्ता डेंजरस है, जाना नहीं बनता, स्लिपरी है, पत्थर है। तो हमारे पास कुछ स्टिक है। ऐसे ही एंजॉय करते हुए हम लोग यहाँ पहुँच गए थे और कुछ देर हमने यहाँ पे मस्ती करी। अब आए हैं तो कुछ तो मस्ती बनती है, बिना मस्ती किए तो मज़ा भी नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा मस्ती करते हैं। मस्ती के सीन्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, बचपन की यादें ताज़ा कर रहे हैं। सामने स्नो
अपना स्नो जमी हुई है, जो ग्लेशियर पिघल रहा है, तो उस पे कंकर मारकर निशाने बना रहे हैं कुछ ना कुछ तो मजा करें। बहुत ठंडा पानी है भाई, वाकई बहुत ठंडा पानी था, बर्फ से पिघल के आ रहा है, ठंडा तो होगा। और सन्नी को तो बहुत मस्ती आई हुई थी, सन्नी तो वाकई खूब एंजॉय कर रहा था वो बोलता है कि जो कॉर्नर निकला है इसको तोड़ के रहूंगा पिन वैली का पानी ज्यादा ठंडा करूंगा खूब मस्ती करी। अच्छा है, आप आएंगे तो एंजॉय करेंगे, बहुत बढ़िया। और रास्ते में ट्रैक्टर मिल गया तो ट्रैक्टर पे एंजॉय करते हुए, अब फैमिली के साथ यही करने तो आते हैं, यही मौज मस्ती करनी होती है, किसी ना किसी तरह से दिल खुश करना है, अपने आप को एंजॉय, हंसते खेलते रहना है। बस आप भी आइए तो हंसते खेलते रहिए, एंजॉय कीजिए ट्रिप को। ट्रैक्टर चल रहा है पता नहीं कैसे ये चाचा के बायस को कोई पता है कैसे पॉसिबल है। चाचा जी लगे हुए और होम स्टे में रात को बहुत बढ़िया डिनर मिला। 150 पर हेड चार्ज लेते हैं डिनर का, और लेकिन वाकई गजब का, बहुत ढंग से और बढ़िया प्यार से और घर के लोकल बने हुए राजमा उन्होंने हमारे को खिलाए। सब्जी, राजमा, चावल, अचार, देसी घी सब। और ये बुखारा, इसे बुखारा बोलते हैं, सामने जिसमें आग जल रही है, ये इसकी पाइप ऊपर हमारे रूम से भी निकली हुई है, इससे ऊपर का रूम भी गर्म हो जाता है और नीचे इनका ये एरिया तो गर्म रहता ही है। रात को काफ़ी ठंड होती है यहाँ पर। सर्दियों में टेम्परेचर -20 तक चला जाता है, -20 है, बॉब भी चला जाता है। और मई से लेकर अक्टूबर तक आपको 15 से 20 डिग्री के आसपास यहाँ का टेम्परेचर दिन में मिलेगा। पहाड़ पर दिन जल्दी निकल जाता है, सुबह 5 बजे ही इतना दिन, इतनी चमक और बहुत बढ़िया सुहाना ठंडा मौसम इस महीने गर्मियों में भी। और सामने देखिए सूरज की पहली किरण जब बर्फ के ऊपर पड़ती है बहुत सुंदर दिखती है। अगर यहाँ से मेरा कैमरा कैप्चर कर रहा हो तो यहाँ भी सामने बिल्कुल छोटा सा रेडिश हुआ है, बहता हुआ पानी बहुत शानदार आवाज़ के साथ। खेत में घूमने में बहुत बढ़िया लगा, हमने बहुत एंजॉय किया यहाँ पर। धीरे धीरे धूप ऊपर आती जा रही है और सामने पहाड़ पर भी सनरेज आ चुकी हैं। दिन जैसे जैसे सूर्य देवता ऊपर आते हैं तो और सुंदर यहाँ का सीन होता जाता है। नेचर बहुत अच्छी लगने लगती है, बहुत एंजॉय, मतलब सैर करने का तो मज़ा ही कुछ हो रहा है। देखिए सामने पिन रिवर। और दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं काजा की तरफ। तकरीबन हम 7 बजे ही काजा के लिए हम लोग निकल गए। दोस्तों ये पिन वैली को अलविदा बोलते हैं भरे मन से, वो इसलिए कि इतनी खूबसूरत वैली है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा, लेकिन जाना तो ज़रूर है। आपको अगला डेस्टिनेशन दिखाना है, तो अब हम बढ़ रहे हैं काजा की तरफ। पिन रिवर के सीन्स मैंने आते हुए दिखाए हैं। अगर आपने एपिसोड 11 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप एपिसोड 11 देखिए और वहां तक पहुंचने के सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, आप वहां जाकर चेक करते हैं। यहीं पिन वैली के अंदर ही साइड में उतरने की जगह थी, तो ब्रेकफास्ट तो करके निकले नहीं थे, तो मैंने चाइनीज़ सूप
जो आते हैं रेडीमेड, उसके अंदर मैगी तैयार की, एक डिफरेंट ही फ्लेवर हो गया, बहुत बढ़िया लगा हमें। हमने हॉट एंड सॉर सूप बनाकर मैंने पहले सूप तैयार किया, सूप तैयार कर उसमें मैगी के छोटे छोटे पीसेस डाल दिए, और ब्रेड तो वहाँ मिलती नहीं है, तो ये जहाँ भी हमें इस तरह के बन मिलते हैं हम लोग ये बन ले लेते हैं। सबको टेस्ट हमको पसंद आया, इसका एक फ्लेवर एक मिल गया मैगी के अंदर, क्योंकि टमाटर प्याज वगैरह काटने का अभी जहमत हमने नहीं उठाई, तो एक ये रेडीमेड काम उसको फ्लेवर देने का किया, उसको एंजॉय किया। और वाकई कभी आपको मौका लगे तो इस तरह से मैगी बना के देखिएगा, आपको बहुत टेस्टी लगेगी। सूप हिसाब से डालिएगा, हम तो 4 जने थे तो एक पूरा पैकेट मैंने डाल दिया, तो फ्लेवर बढ़िया बन गया और एंजॉय किया वैली को। रिवर के किनारे बैठ के पिकनिक बनाने का भी अपना ही मज़ा है फ्रेंड्स, ये मौके छोड़ने नहीं चाहिए। आप चाहे कहीं भी जाओ, इस तरह का मौका मिले तो आप एंजॉय ज़रूर कीजिए इसको। 34 किलोमीटर्स आप जब मोद गांव से चलकर आएंगे तो आप हाईवे 505 पर आ जाएंगे और एक अलग ही ब्यूटी आपको नज़र आनी शुरू होगी। बहुत सुंदर सीन, कितना बढ़िया आसमान और नेचर देखिए, बहुत ही शानदार। अब ये हम चल रहे हैं स्पीति रिवर की तरफ, पिन वैली में। हम पिन रिवर की साइड में चल रहे थे, जो स्पीति की एक ट्रिब्यूटरी है। ये खुले से मैदान और पहाड़, वाकई। और राइट में देखिए स्ट्रक्चर्स बने हुए पहाड़ पे, जो नरम मिट्टी होती है वो बारिश और बर्फ ये नीचे ले आती है, और जो सख्त पत्थर हैं, चट्टाने हैं, वो एक ढांचा बनाए रखती हैं। ये काजा का सुंदर सा गेट, काजा में हम एंट्री कर चुके हैं। यहाँ से काजा स्टार्ट हो गया और लेफ्ट में हेलीपैड, और सामने पहाड़ पर एक तिरंगा बना हुआ है। मेरा कैमरा ये गोप्रो इतनी दूर से उसको कैप्चर नहीं कर पा रहा है, लेकिन आपको जो ये ब्लैक सा और बीच में वाइट स्पॉट दिख रहा है, ये वहाँ बहुत सुंदर सा तिरंगा बना हुआ है, खूबसूरत गांव। और हम पहले तो लेफ्ट में काजा गांव की तरफ बढ़े, और ये राइट में ऊपर जो है ये आगे मनाली की तरफ रास्ता निकल रहा है 505, और हम लोग नीचे गांव में आए, लेकिन गांव हमें बहुत कंजस्टेड लगा। गाड़ी वाड़ी पार्क करने में मेरे को थोड़ी सी समस्या नजर आई। यहाँ से वापस जाना ही ठीक समझा कि ये थोड़ा सा घूमने के लिए तो ठीक है, स्टे के लिए मेरे को ये एरिया थोड़ा सा कंजस्टेड लगा। और हमने 505 के ऊपर ही हमने होम स्टे लिया। यहाँ हमने सबसे पहले गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, और वीर जी देखिए उछल उछल कर अपना गाड़ी में डीजल भरवा रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं दुनिया का सबसे हाईएस्ट पेट्रोल पंप। सुबह 8:30 बजे खुलता है, शाम को 8 बजे ये बंद हो जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और यहाँ पर वाईफाई अवेलेबल नहीं होने के कारण आपको कैश में पेट्रोल या डीजल लेना होगा। काजा का इकलौता पेट्रोल पंप, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेट्रोल पंप। और दोस्तों अगले शनिवार सुबह 6 बजे फिर मिलेंगे और घूमेंगे खूबसूरत काजा।